जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कवर करने वाले हैं जी के जी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह गिराया था 6 अगस्त 1945 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। कौन वोट डालते हैं? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी, जिसे नाथूराम गोडसे ने किया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया बांध है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो है करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो यह पानीपत, हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह फ्रोवेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? ते थे अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? तो बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो है हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो है पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो है क्रिकेट से संबंधित। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहाँ हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। वाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? तो लैन का विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था?
तो ये हुआ था 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो ये हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया, तो भेजा था म्यांमार में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलमारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो है 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था, 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो यह कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो है वैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो अलास्का था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होममैन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो यह थे चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो यह है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा की है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, तो है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो है दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, तो सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, ते थे कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो थे JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो है 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो है NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है।
संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो है पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत के संविधान को तैयार करने में जो समय लगा था वह था 2 साल 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा है 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुआ था? तो कब हुआ था? 483 BC। कहाँ? राजगृह में। और किसका शासन? अजात शत्रु का शासन था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वां। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप कोई डाउट हो या तो इस प्रश्न में कुछ गलतियाँ हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।